हेलो एवरीवन। अभी हाल ही में अमिताभ जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनकी उम्र अभी 81 साल हो गई है और उनका एंजियोप्लास्टी किया गया है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद अभी वो ठीक हैं। आइए जानते हैं कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है और इसे क्यों किया जाता है। जब किसी व्यक्ति के खून की नस में कचरा जम जाता है तो वहाँ पर ब्लॉकेज होने लगता है। यह ब्लॉकेज पूरे बॉडी में किसी भी नस में हो सकता है, किसी भी खून की नस में ये ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक, लेकिन ये ब्लॉकेज जो अमिताभ जी को हुआ है वो हार्ट की नस में हुआ है और उसके लिए उन्हें एंजियोप्लास्टी किया गया है। जब हार्ट की नस में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने लगता है या हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, बहुत ज़्यादा घबराहट होना, बेचैनी होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे पेशेंट में ब्लॉकेज को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में हाथ की जो नस होती है, जिसे रेडियल आर्टरी बोलते हैं, यहाँ से कैथेटर को ले जाकर के जहाँ पे हार्ट की नस में ब्लॉकेज हुआ है वहाँ तक ले जाते हैं और कैथेटर के आगे एक गुब्बारा लगा होता है जिसे वहाँ पे फुला दिया जाता है और ब्लॉकेज खुल जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक स्टंट लगा दिया जाता है ताकि दोबारा ब्लॉकेज की समस्या न होने पाए। यह ऑपरेशन पेशेंट को बेहोश करके नहीं किया जाता है। पेशेंट एकदम पूरी तरह से होश में रहता है और बातचीत करते करते इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1 घंटे सवा घंटे का टाइम भी लग सकता है। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को आईसीयू में 1 दिन के लिए रखा जाता है। उसके बाद 2 दिन के लिए वार्ड में रखते हैं। यदि पेशेंट की स्थिति पूरी तरह से ठीक लगती है तो 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को घर के लिए भेज दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी को 2 कंडीशंस में किया जाता है। पहला तो यदि किसी पेशेंट्स को ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो गया है या पहले ही पता चल जाता है कि व्यक्ति में 80 से 90% तक ब्लॉकेज हो गया है, या फिर व्यक्ति को सिम्टम्स दवा के द्वारा ठीक नहीं हो रहे हैं, दवा खाने पर भी उसके सिम्टम्स बने हुए हैं, या फिर 80 से 90% ब्लॉकेज हो गया है, तो इस कंडीशन में पेशेंट का एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के ऑपरेशन के पहले पेशेंट को करीब 3-4 घंटे पहले हॉस्पिटल में आना पड़ता है और उसके बाद उसकी कुछ बेसिक जांचें होती हैं, फिर उसका ऑपरेशन 3-4 घंटे के बाद किया जाता है। और एंजियोप्लास्टी के पहले कम से कम 3 घंटे पहले कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। एंजियोप्लास्टी करने के लिए 2 जगह ज़्यादा उपयुक्त होती है, जैसे हाथ की रेडियल आर्टरी और पैर की फीमोरल आर्टरी। इन 2 जगह से ही एंजियोप्लास्टी किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा ये कि ये जो रेडियल आर्टरी होती है, फीमोरल आर्टरी से ये कुछ पतली होती है। ठीक है, तो फीमोरल आर्टरी में तब करते हैं जब 1 से ज़्यादा कैथेटर की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो है फीमोरल आर्टरी से किया जाता है, नहीं तो रेडियल आर्टरी के द्वारा ही जो है इसको किया जाता है। और रेडियल आर्टरी में जो है थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन फीमोरल आर्टरी से बिल्कुल दर्द नहीं होता है। और इसे राइट साइड से किया जाता है, राइट हैंड या राइट लेग से ही करते हैं डॉक्टर, क्योंकि उनको इस साइड से करने में सुविधा होती है, जबकि चाहे तो लेफ्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन उस साइड से थोड़ी असुविधा होती है। जो लेफ्ट हैंड होते हैं वो लेफ्ट साइड से कर सकते हैं, बाकी डॉक्टर राइट साइड से ही करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हमने आपको बताया एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं, एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ये आपकी आर्टरी से, चाहे हाथ की हो या पैर की आर्टरी से, एक कैथेटर होता है
उसको ले जा कर के जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है आपके हार्ट में उस जगह तक ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे कैथेटर में आगे एक गुब्बारा लगा होता है, उसे फुला दिया जाता है, तो जो आर्टरी होती है वो चौड़ी हो जाती है और जो ब्लॉकेज होता है वो आगे की तरफ चले जाता है और वहाँ पे एक स्टंट लगा दिया जाता है ताकि दोबारा वहाँ पे ब्लॉकेज ना बन सके। ये होता है एंजियोप्लास्टी में, ठीक है। इसके बाद पेशेंट को एक दिन के लिए आईसीयू में रखते हैं ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद 2 दिन वार्ड में रखते हैं और यदि स्थिति एकदम ठीक ठाक लगती है तो पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, वो अपने घर जा सकता है। और इसमें बेहोश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट बातचीत करते रहता है, सब कुछ जानता समझता रहता है और उसका ऑपरेशन 15 से 20 मिनट में ही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।